वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग एक न्यू टेक्निक सीखेंगे, दैट इज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब गाइस, क्रॉस वैलिडेशन की बहुत सारी टेक्निक रहते हैं। हम इसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, कब इसकी नीड अराइज होती है और ये कैसे काम करता है गाइस, अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल हम ये सब देखेंगे आज ये वीडियो में। So guys, first of all, cross-validation is a resampling procedure and you used to evaluate machine learning models on a limited data sample. So guys, जैसे कि ये लाइन कहती है, आप समझ गए होंगे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली तभी यूज होता है जब हमारे पास डेटा जो है दैट इज लिमिटेड। जब हमारे पास डेटा की कमी रहती है एंड हमको अच्छा मॉडल बनाना रहता है, तब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है पिक्चर में आता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हैं, द प्रोसीजर हैज अ सिंगल पैरामीटर कॉल्ड के that refers to the number of groups that a given data sample is to be split into. As such, the procedure is often called k-fold cross-validation. When a specific value for k is chosen, it may be used in place of k in reference to the model, such as k equals to 10, becoming a 10-fold cross-validation. तो जैसे गाइज ये लाइन यही कहती है कि अगर मैंने k की वैल्यू जो है वो 5 ले ली, तो मेरे मॉडल को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने मॉडल में 5-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ किया। अगर मैंने k की वैल्यू जो है वो 10 ले ली, तो आई कैन से दैट आई एम यूजिंग 10-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। Cross validation is primarily used in applied machine learning to estimate the skill of a machine learning model on unseen data. That is, to use a limited sample in order to estimate how the model is expected to perform in general when used to make predictions on data not used during the training of the model. तो गाइस, अभी मैं इसका जो है आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझाऊंगा। तो गाइस, लेट से मेरे पास जो है कि 100 आप बोल सकते हो डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेट से गाइस यहाँ पे मेरे पास जो है वो 100 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास है 100 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो गाइस 100 डेटा पॉइंट्स मेरे पास है। अब गाइस मेरे पास एक मल्टी क्लास आउटपुट प्रॉब्लम है। मेरे पास आउटपुट में है 10 क्लासेस। ठीक है, तो गाइज हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम 80:20 या 75:25 ऐसा करके जो है हम स्प्लिट करते हैं हमारे डेटा को। ठीक है, तो लेट से मैंने 80:20 जो है स्प्लिट कर दिया। तो गाइज 80:20 में जब मैंने स्प्लिट किया, तब आई हैव 80 डेटा पॉइंट्स फॉर ट्रेनिंग एंड 20 डेटा पॉइंट्स फॉर टेस्टिंग। तो ये केस में गाइज मेरे पास टेस्टिंग के लिए 20 डेटा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो 20 डेटा पॉइंट्स मेरे पास आ गए। तो 20 डेटा पॉइंट्स का मतलब है कि मेरे पास 10 क्लासेस और 20 डेटा पॉइंट्स है टेस्टिंग के लिए। यानी पर क्लास ऑन एन एवरेज मेरे पास सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स हुए फॉर टेस्टिंग। बराबर, तो ये बहुत ही कम हुआ गाइज। नहीं, जैसे अगर मेरे पास 2 ही पॉइंट्स है, अगर एक की वैल्यू जो है वो राइट आती है, एज पर प्रिडिक्टेड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आती है, तो मेरा जो एक्यूरेसी है वो 50% हो गया। एक की राइट आई, एक की रॉन्ग आई, तो अगर दोनों की राइट आ गई तो 100% हो गई, और अगर दोनों की रॉन्ग आई तो 0% हो गई। तो बेसिकली मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं एक्यूरेसी में, 0, 50 और 100, राइट। तो ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि अनबैलेंस्ड है, बायस है डेटा। ठीक है, तो इससे क्या होता है गाइस, हमारा जो डेटा है इसमें बायस है वो बहुत हाई हो जाता है। ऐसे केस में, जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा है, जैसे गाइस मैं अगर कुछ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एप्पल, मैंगो, बनानाज एंड ऑन फ्रूट्स है। ठीक है, अगर मैं एप्पल पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास आउटपुट में आया है एप्पल और मैंगो। ठीक है, तो और मेरा जो एक्यूरेसी हो गई वो 50% हो गई। वही गाइज अगर मेरे पास एप्पल और ऑरेंज आया और मेरे ऑरेंज का क्लासिफिकेशन अगर इसने एप्पल जैसे कर लिया गलती से, तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो 100% हो गई, जबकि वो एक्यूरेसी थी तो एक्चुअली सिर्फ 50% ही। तो बेसिकली डेटा के वजह से बायस बहुत आ जाता है। ठीक है, ऐसे केस में तो इसकी वजह से क्या होता है गाइस, हमारी जो मशीन लर्निंग मॉडल है इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लो रहती है गाइस। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो गाइस अब आगे पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होगा ये। It is a popular method because it is simple to understand and because it generally results in a less biased or less optimistic estimate of the model skill than other methods such as simple train test and split. K-fold ensures all data is used for prediction. तो गाइस इसके क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा है ऑल डेटा, उसके बाद लिखा है ट्रेनिंग डेटा एंड देन लिखा है टेस्ट डेटा। तो गाइस ट्रेनिंग डेटा में जैसे मैंने वैल्यू ले ली अगर k इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा गाइस, मेरा जो डेटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 फोल्ड्स। 5 फोल्ड्स क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4 और फोल्ड 5। ठीक है, ऐसे 5 तरीकों से गाइस मेरा जो डेटा है दैट इज डिवाइडेड। अब क्या होगा गाइस, जब टेस्टिंग के लिए हम जाएंगे, तब टेस्टिंग के लिए जो हमने डेटा अलोकेट किया है वो तो हम टेस्ट करेंगे, बट साथ साथ हम लोग ये डेटा भी एक एक करके टेस्ट करेंगे।
हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले जो फोल्ड वन है, ठीक है, फोल्ड वन हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग, ठीक है। हम देखेंगे उस पर क्या एक्यूरेसी आती है। फिर हम क्या करेंगे गाइस, हम लोग जो फोल्ड टू में डेटा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग, हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। उसके बाद हम फोल्ड थ्री जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग, हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। फिर फोल्ड फोर को करेंगे, फिर फोल्ड फाइव को करेंगे। इस तरह से गाइस हम लोग जो डेटा है हमारे पास उस पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने पे गाइस हम लोग को हर एक के लिए कुछ एक्यूरेसी आएगी। तो उस एक्यूरेसी का गाइस हम लोग मीन लेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे मॉडल की इन जनरल एक्यूरेसी क्या आएगी। ये हम इसके लिए करेंगे गाइस सो हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि हमारा जो मॉडल है वो अनसीन डेटा पे कैसे जनरलाइज करेगा, ठीक है। सो इस तरह से गाइस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है वो काम करता है। बाय डूइंग क्रॉस वैलिडेशन वी आर एबल टू यूज ऑल आवर डेटा both for training and for testing while evaluating our learning algorithm on examples it has never seen before। तो गाइज इस पे हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 100 पॉइंट्स का डेटा है, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल लूंगा गाइज, 100 पॉइंट्स का मेरे पास डेटा है, ठीक है। एंड गाइज 100 पॉइंट्स का मेरे पास, सो गाइज जैसा कि मैं कह रहा था कि जैसे इस बार मेरे पास 100 पॉइंट्स का डेटा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम गाइज कि मेरे पास जो है 10 क्लासेस जो है इन आउटपुट है, ठीक है। ये भी मेरा मल्टी क्लास आउटपुट प्रॉब्लम है। इस बार भी मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं स्प्लिट कर देता हूँ उसको 80:20 में। बट इस बार मैं यूज करता हूँ साथ में के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो गाइज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करने से क्या होगा गाइज, मेरे पास पर क्लास ऑन एन एवरेज गाइज 10 डेटा पॉइंट्स रहेंगे। 10 डेटा पॉइंट्स कैसे गाइस, क्योंकि मेरे पास 100 डेटा पॉइंट्स है सैंपल में, ठीक है। तो मेरा सब डेटा यूज होगा टेस्टिंग के लिए भी एंड ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज कर रहा हूँ। तो टेस्टिंग के लिए गाइस मेरे पास 100 डेटा पॉइंट्स रहेंगे टोटल। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो मेरे पास ऑन एन एवरेज पर क्लास 10 डेटा पॉइंट्स आएंगे। तो मेरी जो एक्यूरेसी रहेगी वो भी हाई रहेगी गाइस, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ कोर्स मोर रियलिस्टिक, ठीक है। ये जो है एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रहेगी कि मेरी जो एक्यूरेसी रहेगी वो रियलिस्टिक रहेगी गाइस, इट वोंट बी बायस, ठीक है। तो ये एक और फायदा है गाइस ऑफ यूजिंग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। आप अगर चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं गाइस, यू विल गेट टू नो कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करने का फायदा एंड ना यूज करने का कितना आपको नुकसान है गाइस। तो अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल जो है कोई बना रहे हो, make it a practice to use k-fold cross validation if your data is really less and you have high number of classification या आउटपुट कैटेगरीज, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है बहुत काम आता है। हमारे पास और भी बहुत सारी मेथड्स है।